तो देखो दोस्तों, मैं आपको अब अपना लातविया के अंदर घर दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा सोसाइटी है, मोहल्ला है, मतलब देखो गली है, इसका नाम है टड़ाईकू आइला। ऐसे यहाँ पे जगह जगह विला बनी हुई है, जैसे ये वाली विला बन रही है, इधर बन रही है, ऐसे ये रोड जा रही है और इस पे ये वाला घर है अपना। अब इस घर को आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे एंट्री गेट है और बाहर यहीं पे आप गाड़ी वाड़ी खड़ी कर सकते हो अपने घर के बाहर ही, कितनी भी गाड़ी, मतलब अगर गाड़ी लो तो 4-5 लोग खड़ी कर सकते हैं। यहाँ से कुछ इसकी एंट्री गेट है, लकड़ी का गेट है और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। यहाँ से इसको उठा के लोग लग जाता है। ये डस्टबिन रखा है, जैसे एंट्री में गेट पे लोगे तो डस्टबिन रखा है। इधर से जैसे आप एंट्री लोगे तो बीच में घर है, चारों तरफ को इसके जगह है जिसमें आप वॉक कर सकते हो, बाइक वाइक खड़ी कर सकते हो। यहाँ पे गार्डन है, अगर आपको कुछ उगाना है तो वो भी उगा सकते हो। ऐसा कुछ ये है। पीछे गैराज है, दो गाड़ियों की जगह पीछे है। ये तो ओनर की गाड़ी खड़ी होती है क्योंकि ओनर भी यहीं रहता है। यहाँ पे साइकिल वगैरह है। देखो धूप कितनी अच्छी हो रही है अभी, सुबह सुबह का 11-12 बजे का टाइम है। ये बेसमेंट का जाने का रास्ता है और ये कुछ इसका ऐसा एंट्री गेट है। यहाँ पे देखो कपड़े सुखाने की जगह, रस्सी, अंदर कपड़े धो के लाओ और रस्सी पे सुखा दो, तो ये भी ऑप्शन है। पीछे गार्डन है, एक स्टोर रूम है पीछे, ये हम नहीं यूज़ कर सकते, ये ओनर का है। ये ऊपर वाले फ्लोर पे जाने का रास्ता है, जिसने ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे लिया है उसके लिए। फिर पीछे ये वॉक करने के लिए गार्डन बना हुआ है काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे ये लग रहे हैं अंगूर के पेड़, लेकिन इस पे से किसी ने अंगूर खाए ही नहीं, तो सारे सूख गए। देखो ये दिखाता हूँ जूम करके, कितने सारे अंगूर लग रहे हैं, सारे सूख गए, कोई खाते नहीं। यहाँ इस बार सीज़न में जब लगेंगे तो मुझे खाने पड़ेंगे। और ये है सेब का पेड़, एक पेड़, दो पेड़, ये दो सेब के पेड़ है, लेकिन अभी भी सेब का सीज़न नहीं है शायद, तो इस पर सारे टूट टूट के गिर गए। देखो 1-2 सेब तो लगा हुआ है। तो ऐसे इतना सुंदर ये गार्डन है। यहाँ पे बैठने की जगह है। अभी थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो फिलहाल ये कुछ ऐसा पीछे गार्डन है। साइड में दीवार है दूसरे मकान की, मतलब ये दूसरी विला है, ये हमारी विला है और इसके बीच में एक दीवार है। और यहाँ पे वॉक करते करते ऐसे झूले लग रहे हैं। इस झूले पे बैठ के आप रेस्ट कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, छोटा मोटा झूला है। ऐसे पूरा एक गोल चक्कर घूम के आप आ सकते हो। यहाँ पे चेयर लगी हुई है, या तो इस चेयर पे बैठ जाओ। शाम को तो यहाँ बैठ नहीं सकते, शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। दिन में जिस टाइम जैसे धूप ले छींकनी है किसी को, तो यहाँ चेयर वाले झूले पे बैठ के झूल लो। या दिन में अगर धूप में बाहर आके खाना पीना खाना है तो यहाँ पे खा लो। ये एक पिकनिक टेबल बनी हुई है यहीं पे। एक वैसा बड़े वाला झूला बना हुआ है जिस पे आप धूप सेक सकते हो, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगती, बंद बंद घर रहते हैं यहाँ पे सारे। तो ऐसे बहुत सारे पेड़, ग्रीनरी है, कुछ फूल के पेड़ है, कुछ फलों के पेड़ है। तो ऐसा कुछ यहाँ बैठने के लिए धूप में टेबल लगी हुई है, अगर धूप में बैठना है तो। और फिर जैसे पूरा चक्कर मार के इधर आ जाओगे तो यहाँ पे इस वॉक वे पे रात को लाइट जलती है, लाइटें लगी हुई है ना, तो ऐसे पूरे रास्ते में लाइट जलती रहती है। रात को दिखाऊंगा, रात को बहुत सुंदर लगता है। फिलहाल हम घूम के फिर ऐसे मेन रोड पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो ये सड़क है, तो ऐसी इतनी चौड़ी सड़क पे शांति से का माहौल है पूरा। ये पोस्ट बॉक्स है, अगर किसी को पोस्ट डालना है तो। फिलहाल यहाँ से ये ओनर के घर का रास्ता है, पीछे वाला हिस्सा उसने रेंट पे दे रखा है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, अपना घर दिखाता हूँ आपको, मेरा वाला हिस्सा कैसा है। जैसे ही आओगे, जैसे बर्फ़ पड़ती है ना यहाँ पे, तो स्नो शूज़ आप अपने यहाँ निकाल दो। उसके बाद आप अंदर एंट्री लोगे तो यहीं पे सामने मिलेगा आपको वॉशिंग एरिया। इसके अंदर का हीटर है, गीज़र है, ये वॉशिंग मशीन लगी हुई है। इसके अंदर आप कपड़े वपड़े धो सकते हो सारे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम है। फिर इसको बंद कर दो, यहाँ पे अपने नॉर्मल जूते निकाल दो। फिर ये किसी दूसरे का रास्ता है, ये हमारे घर का रास्ता भी हमने लिया है। तो फिलहाल ऐसा कुछ ये अपना फ्लैट है। अंदर इसके मैं आ गया हूँ और यहाँ पे देखो ये ऐसे बंद हो जाता है, ये दरवाजे पे भी सामान लग रहा है जिससे ये गर्म रहे। फिर जैसे आप घुसते ही आपको सामने दिख जाएगा बाथरूम, एक ये कमरा। तो जैसे ये कमरे के ऊपर मेरा बेड है, ये कुछ मेरा बेडरूम है। यहाँ पे देखो कितना सुंदर व्यू आता है इस कमरे का। और ये खिड़की है जिससे कि वो पीछे जो मैंने शेप वाला गार्डन दिखाया था और गैरेज दिखाया था, वहाँ का व्यू आता है और जहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हो। वैसे तो ये खिड़की है, लेकिन इस टेबल को भी सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। नीचे ये हीटर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बाहर बर्फ़ पड़ती है, तो कमरे के अंदर हीटिंग ज़रूरी है। और ये कुछ मेरा बेडरूम है, इसके अंदर मैंने अपना चार्जिंग सॉकेट लगा रखा है, क्योंकि मैं इंडिया से अपना ये अडेप्टर लेके आया था। क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला पिन चलता है, ऐसा वाला चार्जिंग पिन चलता है, तो उसके लिए मैंने ये एक अडेप्टर लेके आके और अपना एक्सटेंशन बोर्ड लगा लिया है। और मैं कितने भी सारे फ़ोन वोन सब कुछ चार्ज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे फ़ोन वोन चार्जिंग होते रहते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पे शेल्फ है कुछ सामान रखने के लिए, इधर काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पे जैसे आप सर्दियों में आओगे जैकेट पहन के, तो अपनी जैकेट लटकाने के लिए एक वो बना हुआ है, जैकेट या तौलिया लटकाने के लिए। और फिलहाल ये कुछ इसका बाथरूम।
यहाँ पे नहाने का स्पेस है, हीटर लगा हुआ है, उसके अंदर शावर एरिया है, बाहर टॉयलेट है। लेकिन यहाँ के टॉयलेट में जेट नहीं होता, लेकिन मेरे वाले बाथरूम के टॉयलेट में जेट स्प्रे भी लगा हुआ है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। यूरोप के अंदर आके भी जेट स्प्रे मिल रहा है। फ़िलहाल ये कुछ एंट्री वाला गेट है जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। तो एक अलमारी यहाँ पे भी है, इस अलमारी के अंदर मैंने अपना सामान सेट कर दिया है। नीचे इसमें ड्रॉर है, इधर आप जूते वूते रख सकते हो, जैकेटें लटका सकते हो। फिलहाल इधर जाओगे तो ये किचन आ जाएगी। किचन के अंदर ही सिंक है, क्योंकि सिंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किचन के अंदर है। जो मैंने आपको बाथरूम दिखाया था, ये बाथरूम इस सिंक के थ्रू कनेक्ट है, मतलब ये सिंक बाथरूम की है और वो सिंक किचन की है। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक सिंक है। इधर की साइड आ जाओगे तो ये आपको 3 अलमारी मिल जाएगी, 2 नीचे मिल जाएगी, फ्रिज मिल जाएगा। इतनी ठंड में मुझे तो लगता नहीं फ्रिज का कोई लॉजिक भी है, तो फिर भी फ्रिज में मैंने दूध ला के रखा हुआ है। और इसके नीचे डीप फ्रिज है, अगर आपको मच्छी वगैरह कुछ ला के कुक करनी है तो आप नीचे वाले फ्रिज में रख सकते हो। ऊपर मैं यहाँ पे देखो ये दही लेके आया था, पाइनएप्पल फ्लेवर की दही मिलती है। उसके बाद ये घर से मैं दाल मखनी के, बिरयानी के कुछ पाउच लेके आया था, वो रखे हैं। यहाँ पे ये दूध मिलता है ऐसा 150 रुपये लीटर, मतलब 1.4 यूरो पर लीटर, तो 150 रुपये का पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे रखा है मेरा घर से जो मैं राशन का सामान लेके आया था, पीछे मसाले, दालें, वो सब कुछ रखा हुआ है। और नीचे अपने चाय पत्ती, मसाले, मैगी, जो सब कुछ मसाले वसाले के सामान रखा हुआ है। इधर भी इस अलमारी में मैंने अपने नमकीन वगैरह, दाल चावल, वो सब जो मैं ले गया था वो भर दिया है। तो ऐसा कुछ ये किचन है, इसको बंद करते हैं। और ये कुछ इसकी गैस है, मैं दिखाता हूँ। देखो 4 बर्नर की गैस है, पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टेड है, 4 बर्नर है इसमें। और ये कॉकरोच पकड़ने की मशीन है, क्योंकि किचन में कॉकरोच आ जाते हैं तो इसके अंदर कैद हो जाता है। यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड मारना अलाउड नहीं है ना, तो इसीलिए इसके अंदर कॉकरोच पकड़ते हैं। और ये अपनी सिंक हो गई। सिंक के अंदर कनेक्शन क्या है कि ये गीजर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में पाइपलाइन जम जाती है। तो इसके अंदर मैं टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी 45 डिग्री सेट कर रखा है, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ 50-52 डिग्री। जितना डिग्री का मुझे पानी चाहिए उतना डिग्री में इसमें सेट कर सकता हूँ, तो उतना ही गर्म पानी आएगा इसमें से। तो ऐसा कुछ ये हुआ है। यहाँ पे मेरे कुकर, बर्तन वगैरह इधर रखे हुए हैं। नीचे यहाँ पे डस्टबिन है। और देखो हीटिंग हर जगह है, मतलब किचन के अंदर भी हीटिंग है, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ गिर रहती है, बिल्कुल -10-20 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो आपको बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसा ही अपार्टमेंट है। जैसे ही किचन से जाओगे ये अपना रूम है, इस रूम में आप अपनी एंट्री ले लो। तो ये काफ़ी मस्त रूम है। तो ऐसा कुछ मैंने आपको अपना अपार्टमेंट दिखा दिया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग पोर्शन बहुत सारे बनवाए हुए हैं ओनर ने, तो अलग अलग लोगों ने रेंट पे लिए हुए हैं। तो ये कुछ अपना अपार्टमेंट का टूर था।